मित्रों, भारत की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के बाद अब हम भारत के स्पेस स्टेशन का विश्लेषण करेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के बाद फिर से चर्चा में आ गया है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय डायस्पोरा को बताया, भारत चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान बनाकर ही रुकने वाला नहीं है, भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बना रहा है। आज आपको जानना चाहिए, पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के स्पेस स्टेशन का जिक्र क्यों किया, ये स्पेस स्टेशन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और भारत अपना स्पेस स्टेशन कब तक लॉन्च करेगा। आज आपको यह भी जानना चाहिए, दुनिया में जिन देशों ने अपने स्पेस स्टेशन बनाए हैं उनको इसका क्या क्या फायदा मिला, और जब भारत का स्पेस स्टेशन काम करने लगेगा तो इससे हमारे देश को क्या लाभ होगा। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के स्पेस स्टेशन का जिक्र किया। भारत ने मून के साउथ पोल पर चंद्रयान लैंड कराया। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा। भारत अब स्पेस में अपना गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में बड़े गर्व के साथ अंतरिक्ष में गगनयान भेजने और स्पेस स्टेशन तैयार करने की बात बताई। यह स्पेस स्टेशन एक कृत्रिम उपग्रह होता है, जिसे आप अंतरिक्ष में बना एक ऐसा स्थायी घर और वैज्ञानिक प्रयोगशाला कह सकते हैं, जहां अंतरिक्ष यात्री कई महीनों तक रहकर रिसर्च करते हैं। अंतरिक्ष में हुई ऐसी कई रिसर्च आज मानवता के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। अंतरिक्ष में बनी ऐसी प्रयोगशालाएं पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लगातार चक्कर लगाती रहती हैं। इसकी रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसीलिए स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसी वजह से वहां रहने वाले अंतरिक्ष यात्री 24 घंटे में लगभग 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस स्टेशन बनाने की बात इतने गर्व से इसलिए बताई क्योंकि इस वक्त अंतरिक्ष में सिर्फ 2 स्पेस स्टेशन ऑपरेशनल हैं। पहला 15 देशों के सहयोग वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पर अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा की स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिक मिलकर काम करते हैं। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस की यात्रा करने का मौका मिला था। आईएसएस का ऑपरेशनल जीवन 2030 के आसपास समाप्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा दूसरा ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन है चीन का तियानगोंग। तियानगोंग को चीन की अंतरिक्ष एजेंसी संचालित करती है। इससे पहले अमेरिका और सोवियत संघ 70 के दशक में अपने अपने स्पेस स्टेशन लॉन्च कर चुका था। अब वो ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन अब भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज आपको इस क्षेत्र में भारत की प्रगति के बारे में भी जानना चाहिए। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन का ऐलान कर चुकी है। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है। मित्रों, हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक मॉड्यूलर यानी टुकड़ों वाला स्टेशन होगा। मतलब इसे एक बार में नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा। इसरो अपने स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल BAS-01 के मॉडल को दुनिया के सामने रख चुका है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये एक सिलेंडर स्पेस कैप्सूल जैसा दिखाई दे रहा है, जिसके आगे डॉकिंग पोर्ट है। डॉकिंग पोर्ट को आप कनेक्शन गेट भी कह सकते हैं। जैसे रेलवे के 2 डिब्बे एक दूसरे से जुड़ते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्षयान या 2 स्पेस मॉड्यूल डॉकिंग पोर्ट की मदद से आपस में जुड़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के इस मॉड्यूल को 2028 में इसरो के सबसे शक्तिशाली स्वदेशी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। यह अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन के बेस की तरह काम करेगा। फिर धीरे धीरे 4 और मॉड्यूल जोड़े जाएंगे। 2035 तक पूरा 5 मॉड्यूल का स्टेशन तैयार हो जाएगा। हम आपको वॉल पर समझाते हैं 5 मॉड्यूल जुड़ने के बाद भारत का स्पेस स्टेशन कैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये 5 मॉड्यूल हैं। BAS-01 जो सबसे पहले भेजा जाएगा, BAS-02, BAS-03, 04, 05, ये पांचों जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे
तब ये भारत का स्पेस स्टेशन है जो कि अंतरिक्ष में आपको गर्व का एहसास कराएगा। 2028 में BS-01 लॉन्च होगा, फिर एक एक करके बाकी मॉड्यूल्स भी लॉन्च होंगे जो डॉकिंग पोर्ट के सहारे एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। आज आपको यह भी जानना चाहिए भारत के अंतरिक्ष स्टेशन में कहां पर क्या होगा और इसकी और क्या क्या खासियत है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल यानी BAS-01 की कुल लागत 1763 करोड़ है। यह छोटा शुरुआती मॉडल है जिसका वजन 10 टन होगा। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें शामिल तकनीकें जो इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बेस की तरह तैयार करेंगी। इस मॉड्यूल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देगा, इस्तेमाल किए गए पानी को साफ करके दोबारा उपयोग करने लायक बनाएगा और खाने पीने का सामान सुरक्षित रखेगा। इसमें बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगे होंगे जो सूर्य की रोशनी से बिजली बनाएंगे। इसी बिजली से लाइट, कंप्यूटर, वैज्ञानिक उपकरण, ऑक्सीजन सिस्टम और अन्य सभी मशीनें चलेंगी। इनमें थर्मल मैनेजमेंट तकनीक होगी। अंतरिक्ष में कभी धूप में तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और छाया में 150 डिग्री या उससे भी कम हो सकता है। इसलिए थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम स्टेशन के अंदर का तापमान आरामदायक और सुरक्षित बनाए रखता है ताकि अंतरिक्ष यात्री और उपकरण सही तरीके से काम कर सके। इसके अलावा डॉकिंग इंटरफेस भी होगा जिससे रोबोटिक आर्म्स की मदद से दूसरे मॉड्यूल जुड़ सकेंगे। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। मित्रों, इसके बाद 2029 से 2031 के बीच BS-02 और BAS-03 अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। BAS-02 अंतरिक्ष स्टेशन का हैबिटेशन मॉड्यूल होगा जिसे आप अंतरिक्ष स्टेशन का रहने वाला कमरा कह सकते हैं। इसमें सोने के लिए बेड, खाना बनाने और खाने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा जिम और बाथरूम भी होगा। अंतरिक्ष यात्री यहां 3 से 6 महीने तक रह सकेंगे। इसके बाद BAS-03 यानी स्पेस स्टेशन का रिसर्च मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसे आप अंतरिक्ष स्टेशन की वैज्ञानिक प्रयोगशाला कह सकते हैं। यहीं पर नई दवाओं, नए पदार्थ और जीव विज्ञान पर शोध होगा। इसके बाद 2032 से 2035 तक आखिरी 2 मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। BAS-04 लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल होगा। इसे आप अंतरिक्ष स्टेशन का गोदाम यानी स्टोर रूम समझ सकते हैं। यहाँ खाना, पानी और दूसरे जरूरी सामान रखे जाएंगे। इसके अलावा ईंधन का भंडारण होगा। जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स भी यहीं पर रखे जाएंगे। यानी स्टेशन को लंबे समय तक चलाने के लिए जरूरी सभी सामग्री यहीं पर सुरक्षित रहेगी। आखिर में BAS-05 यानी अतिरिक्त मॉड्यूल को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा। यह स्टेशन का विस्तार होगा। इसमें एक नई वैज्ञानिक प्रयोगशाला जोड़ी जा सकती है या फिर बिजली उत्पादन और अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। मित्रों, जैसे जैसे नए मॉड्यूल जुड़ते जाएंगे स्टेशन का आकार और क्षमता बढ़ती जाएगी। सभी मॉड्यूल बिजली, संचार और अन्य प्रणालियां आपस में साझा करेंगे। पूरे स्पेस स्टेशन का वजन लगभग 52 टन होगा। इनमें 3 से 6 अंतरिक्ष यात्री एक साथ रहकर वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेंगे। गगनयान मिशन के बाद छोटे छोटे मानव मिशनों से इसकी जांच होगी और 2035 तक यह पूरी तरह संचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बन जाएगा। आज आपको समझना चाहिए प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय स्पेस स्टेशन का जिक्र क्यों किया। मित्रों, पीएम मोदी के दौरे में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाई देने का ऐलान किया है, जिसमें गगनयान और भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में सहयोग शामिल है। ऑस्ट्रेलिया का कोकोस द्वीप गगनयान और BAS मिशन की ट्रैकिंग के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। किसी आपात स्थिति में गगनयान की समुद्र में लैंडिंग होने पर ऑस्ट्रेलियाई एजेंसीज और नौसेना बचाव अभियान में सहयोग करेंगी। दोनों देश स्पेस ट्रैकिंग और अंतरिक्ष मलबे की निगरानी में भी मिलकर काम करेंगे। खुद ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने यह ऐलान किया। इसलिए पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के सामने अंतरिक्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए भारतीय स्पेस स्टेशन की बात भी दोहराई। आज आपको भी यह समझना चाहिए जिन देशों ने भारत से पहले मिशन भेजा उनका क्या क्या फायदा हुआ और भारत को इससे क्या लाभ होगा। आज आपको समझना चाहिए इस मिशन से भारत में क्या क्या बदलेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने से भारत में उच्च तकनीक वाली नौकरियां, स्टार्टअप और अंतरिक्ष उद्योग तेजी से बढ़ेंगे। भारत पहले से दुनिया की फार्मा पावर है। BAS बनने के बाद भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से दवा, टीबी, डायबिटीज और अन्य बीमारियों पर अंतरिक्ष में शोध कर सकेगा। अंतरिक्ष से कृषि, मौसम, जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं की बेहतर निगरानी होगी, जिससे किसानों और प्रशासन को फायदा मिलेगा। इस परियोजना से भारत की विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और देश का स्पेस सेक्टर मजबूत होगा। इसके अलावा
भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अपने ही स्पेस स्टेशन पर जाते देखकर युवा विज्ञान और इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन इससे भी जरूरी एक और बड़ी वजह है जिस कारण भारत के लिए स्पेस की महाशक्ति बनना जरूरी है, और वो है सुरक्षा। मित्रों, भविष्य के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी लड़े जाएंगे, क्योंकि आधुनिक सेनाएं उपग्रहों पर निर्भर हैं। इसलिए भारत के लिए अपना स्पेस स्टेशन होना बहुत जरूरी है। अमेरिका, चीन और रूस पहले से ही उपग्रह सुरक्षा, एंटी सैटेलाइट हथियार और स्पेस डिफेंस तकनीक पर तेजी से काम कर रहे हैं और दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को गिराने की अपनी अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। चीन ने स्पेस स्टेशन, रोबोटिक सैटेलाइट और काउंटर स्पेस तकनीक में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। चीन ने 2007 में ही एक मौसम उपग्रह को नष्ट करके अपनी ताकत दिखाई थी, जबकि रूस और अमेरिका भी अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। स्पेस स्टेशन पर विकसित होने वाली डॉकिंग, रोबोटिक आर्म, अंतरिक्ष में ही उपग्रहों की मरम्मत की क्षमता और लंबे मानव मिशनों की तकनीकें भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा में भी उपयोग होंगी। आधुनिक युद्ध में नेविगेशन, संचार, मिसाइल चेतावनी और ड्रोन संचालन पूरी तरह उपग्रहों पर निर्भर है। भारत के लिए चुनौती यह है कि उसके दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान अंतरिक्ष सहयोग बढ़ा रहे हैं, जबकि चीन स्पेस तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए भारत के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन केवल वैज्ञानिक प्रयोगशाला और परियोजना नहीं है, बल्कि भविष्य की रणनीतिक और तकनीकी क्षमता मजबूत करने का माध्यम भी है। भारत ने 2019 में लोअर ऑर्बिट के एक माइक्रो सैटेलाइट को गिराकर अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन स्पेस में बराबरी ही भविष्य की सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी कुंजी होगी।